करती हूँ। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक फरमादार बेटा और एक नाफरमान बेटे का वाकया बताऊंगी। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं फातिमा खान बेवाताज पर आपका फिर से स्वागत करती हूँ। एक गरीब माँ के दो बेटे होते हैं। छोटा बेटा फरमादार होता है और दीनदार होता है और बड़ा बेटा नाफरमान होता है और माँ से अच्छी तरीके से बात भी नहीं करता। लेकिन माँ के लिए बच्चे बराबर होते हैं। माँ दोनों बेटों को ये हिदायत देती है कि बेटा नेकी के रास्ते पर चलो और कभी भी लोगों का बुरा मत सोचो। उन्हें हमेशा ये हिदायत देती है कि कभी किसी का बुरा मत करो और कभी किसी का बुरा मत सोचना, क्योंकि अल्लाह इन चीज़ों से बेहद नाराज़ होता है। लेकिन बड़ा बेटा माँ की बात पर बिल्कुल भी गौर नहीं करता है, अमल नहीं करता है। लेकिन छोटा बेटा माँ की फरमादारी भी करता है और दीनदार भी होता है। वो माँ की सारी बातें सुना करता है। छोटा बेटा रमज़ान लग गया था तो उनकी माँ उनसे कहती है, दोनों बच्चों को पास बुलाकर, कि बेटा सुबह शहरी करनी है, एक काम करो तुम जल्दी से सो जाओ, सुबह फिर हमें जल्दी उठना है। तभी बड़ा बेटा कहता है, कैसा रोज़ा, काय का रोज़ा, मैं रोज़ा नहीं रखूँगा, तुम अपने छोटे बेटों को समझाओ, ये उस पर अच्छी लगती हैं। तभी माँ छोटे बेटे से कहती है, बेटा तू रोज़ा रखेगा या नहीं? तो वो कहती है, माँ ये भी कोई पूछने की बात है, मैं रोज़ा रखूँगा, आप मुझे जगा देना। तभी बड़ा बेटा वहाँ से चला जाता है, रात को ही घर से बाहर निकल जाता है और छोटा बेटा और माँ वहाँ सो जाते हैं। और माँ जब शहरी का वक्त होता है तो खाना बनाकर छोटे बेटे को उठा लेती है। और तभी माँ ने 2 रोटियां बनाई होती हैं, क्योंकि गरीब घर था, राशन पानी भी इतना नहीं था। उसने 2 रोटियां बनाई थी, एक अपने छोटे बेटे के लिए और एक खुद के लिए। तभी बड़ा बेटा वहाँ आता है और कहता है कि माँ मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। जब शहरी के वक्त बाहर से वो बड़ा बेटा आता है तो माँ कहती है कि ठीक है, ऐसा करो, मैं दो रोटियां बनाई हैं, तुम मेरे हिस्से की ले लो और जो छोटा बेटा है वो 1 रोटी ले लेगा। लेकिन बड़ा बेटा कहता है कि नहीं, मुझे दोनों रोटियां चाहिए, मुझे भूख लगी है। तभी वो दोनों रोटियां खा लेता है और छोटा बेटा पानी से फाका रोज़ा रख लेता है। और फजर की अजान लगती है तो नमाज पढ़कर गाँव में चला जाता है। छोटा बेटा सब्र कर लेता है और बड़ा बेटा दोनों रोटियाँ खा लेता है और रोज़ा भी नहीं रखता। तभी इफ्तारी की टाइम पे जब छोटा बेटा होता है, नमाज अदा करता है असर की, तभी रोने लगता है और अल्लाह से दुआ करता है कि या अल्लाह, इफ्तारी का वक्त होने चला है और घर में ना कुछ है खाने के लिए, सिर्फ एक पानी है, सुबह भी पानी से फाका रोज़ा रखा था। तभी उसके पास एक शख्स आता है सूट वूट लगाकर, यानी कि कोई अमीर घराने का इंसान उसके पास आता है और उससे कहता है, क्या तुम मेरे पास नौकरी करना पसंद करोगे? तभी छोटा बेटा कहता है, क्यों नहीं, बेशक, मुझे तो इस चीज़ का इंतज़ार था। और वो अल्लाह से दुआ करता है कि अल्लाह तूने मेरी इतनी जल्दी सुन भी ली, और उसके पास वो नौकरी करने लग जाता है। तभी बड़ा बेटा जैसे रात होती है तो एक ख्वाब देखता है कि एक सांप है जो उसके पास आया है, यानी कब्र में जब उसका इंतकाल हो गया है, कब्र में वो बड़ा बेटा लेटा हुआ है और वो ख्वाब देखता है कि उसके पास काफ़ी सारे सांप है जो उसको डस रहे हैं। और एक सांप उसके पास आता है, उससे कहता है कि तेरी ज़बान खोल, जो तूने रोज़ेदारों की 2 रोटियां खाई हैं वो मुझे निकालनी है। और ये सुनकर वो बड़ा बेटा घबरा जाता है और अपनी माँ के पास आता है, कहता है, माँ मैंने ऐसा ख्वाब देखा है, माँ मुझे माफ़ कर दो। और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अपने छोटे भाई से भी वो माफ़ी मांगता है और अपनी माँ से भी माफ़ी मांगता है। माँ से माफ़ी मांगने के बाद माँ उसे माफ़ कर देती है और छोटा बेटा उसे कहने लगता है कि भाई जो हुआ सो हुआ, अब तू नमाज अदा कर और अल्लाह का नाम ले। बेशक अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है और अल्लाह ही ज़ल्लत देने वाला है। अल्लाह की फरमादारी करें और अल्लाह से अगर हमसे कोई गुनाह हुआ है तो उसकी तौबा कर लें। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।